हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग क्या होती है, उसके बाद हम इसे कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। अभी तक हमने अज़ूर नेटवर्किंग के बारे में जो भी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग जब भी हम अज़ूर के अंदर किसी वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर अगर हम मल्टीपल सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से ये एक सबनेट है, ये एक दूसरा सबनेट है, और इन दोनों सबनेट के अंदर अगर आप किसी वर्चुअल मशीन को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं या फिर किसी और रिसोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इन दोनों सबनेट के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे इनेबल्ड रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वर्चुअल मशीन इसे पिंग करेगी तो ये पिंग सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली अगर ये वर्चुअल मशीन इस दूसरी वर्चुअल मशीन को पिंग करती है तो ये पिंग यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था और साथ ही साथ इसे एग्जीक्यूट करके भी देखा था। लेट्स से आपके पास दो वर्चुअल नेटवर्क है। पहला वर्चुअल नेटवर्क है VNet1 जिसका IP रेंज है 10.0.0.0/16 और इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपने एक सबनेट क्रिएट किया है और इस सबनेट का नाम है सबनेट 1 जिसका IP रेंज है 10.0.1.0/24 और इस सबनेट के अंदर जाके फाइनली आपने एक वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय किया हुआ है जिसका नाम है VM1। सिमिलरली लेट्स से आपने एक और वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है जिसका नाम है VNet2 और इसका IP रेंज हम ले लेते हैं 20.0.0.0/16 और इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर भी मैंने एक सबनेट क्रिएट किया है। लेट्स से इस सबनेट का नाम भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं सबनेट 1 जिसका IP रेंज स्पेसिफाई कर लेते हैं 1.0/24 और फाइनली इस सबनेट के अंदर जाके एक वर्चुअल मशीन को यहाँ पे डिप्लॉय कर लेते हैं जिसका नाम है VM2। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप मल्टीपल सबनेट क्रिएट करते हैं तो वो सबनेट बाय डिफॉल्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उस केस में जो बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन है यहाँ पे डिसेबल्ड रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस VNet1 से इस VNet2 को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप VM1 से VM2 को पिंग करके देख सकते हैं या फिर VM2 से VM1 को पिंग करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि ये जो पिंग है ये यहाँ पे फेल हो जाता है। तो एक बार इसे वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए आप आइए अपने पोर्टल पे। यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल नेटवर्क ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है VNet1। इस VNet1 वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मैंने एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है जिस सबनेट का नाम है सबनेट 1 और जो इसका IP रेंज है वो है 10.0.1.0/24 एंड इस सबनेट के अंदर जाके मैंने एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की है जिसका नाम है VM1। तो अब हम एक और वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क्स, क्लिक ऑन क्रिएट। रिसोर्स ग्रुप में सेलेक्ट कर रहा हूँ MyRG। वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग मेंशन कर लेते हैं VNet2। रीजन में यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ सेंट्रल US। इसके बाद आप IP एड्रेस पे क्लिक कीजिए। जो इसका IP एड्रेस रेंज है उसे हम लोग मेंशन कर लेते हैं 20.0.0.0/16 और इस VNet के अंदर जाके मैं एक सबनेट क्रिएट करना चाहता हूँ जिस सबनेट का नाम है सबनेट 1 और इसका जो IP एड्रेस रेंज है वो है 20.0.1.0/24। Then click on add and then finally review and create this virtual network। वैलिडेशन के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर लीजिए। अभी हमारा वर्चुअल नेटवर्क सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। गो टू रिसोर्सेस और इसके बाद जब आप सबनेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा सबनेट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम लोग एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स एंड क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो ये जो वर्चुअल मशीन है इसका नाम हम मेंशन करेंगे VM2, रीजन सेंट्रल US और इमेज में ले रहा हूँ सर्वर 2016 डेटा सेंटर जनरेशन 2
साइज 2 वर्चुअल CPU 8 GB ऑफ रैम। यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन कर लेते हैं पहले। पोर्ट नंबर 3389 को मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ। एंड फाइनली आप नेटवर्किंग पे आइए और इस वर्चुअल मशीन को मैं प्लेस करना चाहता हूँ VNet 2 पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों वर्चुअल नेटवर्क है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वर्चुअल नेटवर्क मैंने सेंट्रल US रीजन में डिप्लॉय किए हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पे लिस्टेड हैं, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन भी मैं सेंट्रल US रीजन में ही क्रिएट कर रहा हूँ। सो VNet 2 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। VNet 2 के अंदर मैंने एक सबनेट क्रिएट किया था, जो कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, और इस वर्चुअल मशीन पे हम एक पब्लिक IP एड्रेस भी ले रहे हैं। फाइनली आप क्लिक कर लीजिए रिव्यू एंड क्रिएट पे। वैलिडेशन के बाद क्लिक कर लीजिए क्रिएट पे। तो वर्चुअल मशीन यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। गो टू रिसोर्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइवेट IP एड्रेस इस वर्चुअल मशीन को असाइन हुआ है वो है 20.0.1.4। सेम IP एड्रेस को हम लोग अपने डायग्राम पे अपडेट कर लेते हैं। तो हमारी वर्चुअल मशीन 2 का जो IP एड्रेस है वो है 20.0.1.4। और अगर हम बात करें VM1 की, तो VM1 का जो प्राइवेट IP एड्रेस है वो है 10.0.1.4। तो इसे भी आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए 10.0.1.4। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी वर्चुअल मशीन को डिप्लॉय करते हैं तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फायरवॉल है वो ऑन रहता है। तो अगर आप इन दोनों वर्चुअल मशीन को पिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले या तो इस फायरवॉल को टर्न ऑफ करना पड़ेगा या फिर आपको इन फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि ये कनेक्शन को अलाउ कर सके। उसी के बाद आप इन दोनों वर्चुअल मशीन के बीच में पिंग के थ्रू टेस्टिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो पिंग है वो यहाँ पे ब्लॉक रहता है। तो हम लोग इन दोनों फायरवॉल को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं ताकि हम दोनों वर्चुअल मशीन की टेस्टिंग कर सकें। तो VM1 पे ऑलरेडी मैंने फायरवॉल को टर्न ऑफ कर लिया है। अभी हमने VM2 को क्रिएट किया है, तो VM2 पे जाके इस फायरवॉल को टर्न ऑफ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें VM2 को कनेक्ट करना है, तो पहले मैं VM2 को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैं VM2 से यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका हूँ और VM2 के अंदर जाके हमें फायरवॉल को टर्न ऑफ करना है। तो आप यहाँ पे आके टाइप कीजिए कंट्रोल पैनल, क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन सिस्टम एंड सिक्योरिटी, देन क्लिक ऑन विंडोज फायरवॉल। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, और यहाँ से इसे हम ऑफ कर लेते हैं। देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। तो अभी दोनों वर्चुअल मशीन पे हमने फायरवॉल को टर्न ऑफ कर लिया है। अगर मैं VM1 से VM2 को यहाँ पे पिंग करूँ या फिर VM2 से VM1 को यहाँ पे पिंग करूँ तो आप देखेंगे कि ये पिंग यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो वापस आते हैं अपनी वर्चुअल मशीन VM1 पे। यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट CMD, हिट एंटर। तो यहाँ पे आप पिंग कर लीजिए VM2 के IP एड्रेस को, जो कि है 20.0.1.4-T और कंटिन्यूअस पिंग, हिट एंटर। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं वर्चुअल मशीन 2 पे आता हूँ और यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए पहले, टाइप CMD, हिट एंटर, और यहाँ से हम लोग पिंग कर रहे हैं 10.0.1.4 जो कि VM1 का प्राइवेट IP एड्रेस है -T, हिट एंटर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आपको डिस्प्ले होगा। तो कॉन्सेप्चुअली जो हमने डिस्कस किया था उसे हमने वेरीफाई करके भी देखा कि दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच में बाय डिफॉल्ट कनेक्शन यहाँ पे इनेबल नहीं रहता है। लेकिन अगर आप इन दोनों वर्चुअल नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करना चाहते हैं तो उस केस में वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग यहाँ पे पिक्चर पे आता है। तो यहाँ पे हम दोनों वर्चुअल नेटवर्क के बीच में एक पेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम VNet पेयरिंग के नाम से भी बुलाते हैं। और जैसे ही आप ये पेयरिंग यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका VNet 1 आपके VNet 2 से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप VM1 से VM2 को पिंग करेंगे या फिर VM2 से VM1 को पिंग करेंगे तो VNet पेयरिंग के थ्रू ये कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली एक दूसरे से एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो जब भी हम ऐसे दो नेटवर्क के बीच में पेयरिंग क्रिएट करते हैं जो एक ही रीजन में लोकेटेड हैं, इस तरीके की पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं
लोकल वीनेट पेयरिंग या फिर रीजनल वीनेट पेयरिंग। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से इसे समझें तो वीनेट 1 को हमने क्रिएट किया था सेंट्रल यूएस रीजन में और वीनेट 2 को भी हमने क्रिएट किया था सेंट्रल यूएस रीजन में। अगर हम इन दोनों नेटवर्क के बीच में पेयरिंग यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो इस तरीके की पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल या फिर लोकल या फिर रीजनल वीनेट पेयरिंग। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको हो सकता है अलग अलग नाम आपको दिखाई दे, लेकिन सबका मतलब एक ही है। इसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। ग्लोबल वीनेट पेयरिंग के केस में हम ऐसे दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच में पेयरिंग क्रिएट कर सकते हैं जो दो डिफरेंट रीजन में लोकेटेड हों। लेट्स अज्यूम कि आपका वीनेट 1 सेंट्रल यूएस में ही है, लेकिन जो वीनेट 2 है इसे आपने ईस्ट यूएस रीजन में डिप्लॉय किया हुआ है। और जब आप ऐसे दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच में पेयरिंग क्रिएट कर रहे हैं जो दो डिफरेंट रीजन में बेस्ड हैं, तो इस तरीके की पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आप रीजनल वीनेट पेयरिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं, सेम वे में आप ग्लोबल वीनेट पेयरिंग को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। ओनली डिफरेंस है कि ग्लोबल वीनेट पेयरिंग के केस में आपका वर्चुअल नेटवर्क किसी दूसरे रीजन में बेस्ड है। तो अगर हम समराइज करें व्हाट इज वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग। वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग enables you to seamlessly connect two or more virtual networks in Azure. The virtual networks appear as one for the connectivity purpose. तो जब भी आप दो वर्चुअल नेटवर्क को पेयरिंग के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो वो दो वर्चुअल नेटवर्क एक नेटवर्क की तरह अपेयर होते हैं फ्रॉम द कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। द ट्रैफिक बिटवीन वर्चुअल मशीन इन पेयर्ड वर्चुअल नेटवर्क यूज द माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब भी आप दो वर्चुअल नेटवर्क के बीच में पेयरिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और उस केस में जब कोई ट्रैफिक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे फ्लो होता है तो वो नेटवर्क फ्लो होता है वाया माइक्रोसॉफ्ट बैकबोन नेटवर्क। तो इसका मतलब यह है कि आपका ट्रैफिक यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू फ्लो नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी बजाय ये माइक्रोसॉफ्ट के प्राइवेट नेटवर्क को यहाँ पे यूज करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए। Azure supports the following types of peering। पहला है वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, जिसे हम लोग रीजनल वीनेट पेयरिंग भी बोलते हैं या फिर लोकल वीनेट पेयरिंग भी बोलते हैं। कनेक्ट वर्चुअल नेटवर्क विद इन द सेम Azure रीजन। दूसरा है ग्लोबल वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग, कनेक्टिंग वर्चुअल नेटवर्क्स अक्रॉस Azure रीजन्स। तो इस वीडियो में हमने वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। अगली वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।